हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अंकित। तो लास्ट जो मैंने एक वीडियो डाला था कि मैंने एमबीबीएस अब्रॉड क्यों सिलेक्ट किया था, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा जो मार्क्स था वो 494 आया था। फिर भी मैंने अब्रॉड सेलेक्ट किया था। अब्रॉड में मैंने रसिया आया था। तो बहुत सारे बच्चे उसके बाद टेक्स्ट करके मेरे से पूछ रहे थे, कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि भैया मुझे भी रसिया आना है, लेकिन वहाँ का जो बजट है जो आपका यूनिवर्सिटी का, वो मेरे लिए सूटेबल नहीं है। क्योंकि जो मेरा यूनिवर्सिटी का जो बजट है वो 6 साल का यूनिवर्सिटी और हॉस्टल फीस का है 23 लाख रुपीज़। लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि भैया 20 लाख के अंदर कोई रसिया में अच्छा सा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बताओ। तो मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, मेरे बहुत सारे दोस्त रसिया में ऑलरेडी पढ़ते हैं, मैंने बहुत लोगों से बात किया। उसके बाद जब मैं लास्ट टाइम मॉस्को गया था ना, आज से 1 महीना पहले, तो वहाँ भी जब वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे अलग अलग यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ पे भी मैंने लोगों से बात किया था किस यूनिवर्सिटी में कैसी पढ़ाई चल रही है और क्या क्या उनका फैसिलिटीज़ है। तो मैंने एक यूनिवर्सिटी लेकर आया जो कि रसिया का बेस्ट लो बजट यूनिवर्सिटी है, डेट इज़ उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कैसे बेस्ट है और इतना कम बजट में 6 साल का एमबीबीएस कैसे पॉसिबल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं तो उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, तो यूनिवर्सिटी का जो फाउंडेशन हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1930 में हुआ था। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि 19+ ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी है, 90 साल से ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो देखो, जितनी ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी होगी उतनी ज़्यादा उस वहाँ के टीचर्स का और यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस होगा। दूसरी बात करूँ कि मॉस्को से, जैसे रसिया कैपिटल मॉस्को है, तो अगर आप मॉस्को आ रहे हो तो वहाँ से डिस्टेंस कितना है, जो सिटी है जहाँ पे यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। तो जो यूनिवर्सिटी लोकेटेड है उस सिटी का नाम है एक्तिनबर्ग, जो कि रसिया का 4th लार्जेस्ट सिटी है। और वहाँ से मॉस्को से एक्तिनबर्ग का डिस्टेंस जो है वो है अप्रॉक्स 1500 किलोमीटर, जो कि आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसमें ट्रैवल की कोई आपको झंझट होने वाले नहीं है। अगर बात करूँ यूनिवर्सिटी का वर्ल्ड रैंकिंग का, तो यूनिवर्सिटी का जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो है 5049। और इसका जो यूनिवर्सिटी का जो यहाँ पे रसिया में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सारे डिपार्टमेंट्स के, नॉट ओनली मेडिकल डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स के, उसमें इसका रैंकिंग है 79। और अगर बात करूँ मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस यूनिवर्सिटी में, तो इसका जो है रैंकिंग और टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आती है। अब बात करते हैं लोकेशन का थोड़ा, क्योंकि जहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा पता तो होना चाहिए ना कि जगह कहाँ है, कैसा जगह है, वहाँ का वेदर कैसा है। तो जो बात करूँ तो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट यूनिवर्सिटी का यही है कि जो लोकेशन है वो रसिया का 4th लार्जेस्ट सिटी डेट इज अक्तिनबर्ग में है, जो कि जो जहाँ पे अभी मैं पढ़ रहा हूँ उससे भी बड़ी सिटी है, समारा से काफ़ी बड़ी सिटी है। और यक्तिनबर्ग का जो पॉपुलेशन है वो है 15 लैक्स। तो मैं देखो, जिस सिटी का जितना ज़्यादा पॉपुलेशन, उस सिटी में जो क्लिनिकल एक्सपोजर होगा ना, जो आपको प्रोवाइड की जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, उतना ही ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ में आपके पास एक प्लस पॉइंट ऐड ऑन हो जाती है। यहाँ का जो सिटी है ना वो कल्चरली काफ़ी ज़्यादा रिच है और इसे रशियन कैपिटल ऑफ स्ट्रीट आर्ट भी बोला जाता है। देखो, रसिया का जो मैक्सिमम सिटी है ना, कोई ना कोई रिवर के पास सिचुएटेड होता है। तो इसका जो रिवर है वहाँ पे वो है आइसेट रिवर। और यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि ये सिटी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। ये इंडस्ट्रियल एरिया भी है, माइनिंग एरिया भी है, तो पहले से सिटी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और सारी चीज़ें सुविधा आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, यहाँ पे बस, मेट्रो, ट्रैम, टैक्सी वगैरह इजीली, मतलब जितने भी सब होते हैं ना, जैसे मैक्सिमम सिटी में क्या होता है, बस होगा, मेट्रो होगा, यहाँ पे ट्रैम भी होते हैं रसिया में। सबसे जो हमारा कोलकाता में इंडिया में होता है ना ट्रैम, वो भी सिस्टम, जैसे हमारा में भी ट्रैम है। अगर मैं बात करूँ वेदर कंडीशन का, तो यहाँ पे नवंबर से लेकर मार्च तक विंटर होती है। और यहाँ का जो विंटर होता है ऐसा नॉर्मल विंटर नहीं होता है। यहाँ पे स्नोफॉल वगैरह होती है और टेम्परेचर जो माइनस में भी जा सकते हैं, लेकिन उससे आप इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे स्टार्टिंग में आओगे तो थोड़ी सी ठंड लगेगी, लेकिन जब जैसे जैसे आप 10-5 दिन होंगे आपके ना, तो फिर जो ठंड, जो आपको जो बॉडी है ना, खुद अडेप्ट हो जाएगा इस एनवायरनमेंट में। और बात करूँ यहाँ का समर का, तो यहाँ पे समर जो होती है वो जून टू अगस्त तक रहती है, जून से लेकर अगस्त तक। अब ये तो हो गई सिटी की बात और यूनिवर्सिटी का एक नॉर्मल व्यू मैंने आपको दे दिया। अब बात करते हैं यहाँ का एजुकेशन क्वालिटी और इसका क्लिनिकल एक्सपोजर, जो सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है हमारे लिए। क्योंकि कहीं भी अगर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, सिटी मैटर नहीं करती उतना, सिटी मैटर करती है क्लिनिकल एक्सपोजर में, बस कि वहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है वो उसका एजुकेशन क्वालिटी, एंड वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल हो, यूनिवर्सिटी का खुद का हॉस्पिटल होना चाहिए। तो अगर बात करूँ एजुकेशन क्वालिटी का, तो यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में यूजी, पीजी, रेसिडेंसी प्रोग्राम का और वेरियस फील्ड्स, मेडिसिन में बहुत सारे जो फील्ड्स होते हैं उसमें यहाँ उसका सारा का यहाँ कोर्स कराया जाता है। अगर बात करूँ यहाँ पे कितने डिपार्टमेंट्स है, तो यहाँ पे टोटल 52 डिपार्टमेंट्स है, इंक्लूडिंग थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। इसमें से 5 यहाँ पे क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स है। क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स का मतलब यहाँ पे 5 यहाँ का हॉस्पिटल है सिटी में,
इस यूनिवर्सिटी का खुद का 5 हॉस्पिटल है। जितने ज़्यादा हॉस्पिटल्स रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि क्लिनिकल एक्सपोजर आपको ज़्यादा देखने को मिले। अगर बात करूँ यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 6000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, और इसमें से 1000+ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम 30 डिफरेंट कंट्रीज। 30 से ज़्यादा कंट्रीज के स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं। रसिया में देखो, रसिया में नॉर्मल है, रसिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पढ़ता है, इजिप्ट से या फिर तजिकिस्तान से। इवन मेरा यूनिवर्सिटी में एक कनाडा का भी बच्चा है। तो आप समझो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक फेवरेबल कंडीशंस बन चुका है रसिया में पढ़ना। अगर देखो, इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं होती, मैंने बोला जैसे यूजी पीजी वगैरह होती है, और भी बहुत सारे मेडिकल फील्ड का कोर्स यहाँ पे होते हैं। लेकिन यहाँ का जो डेंटल डिपार्टमेंट है ना, वो रसिया में टॉप 3rd है, मतलब टॉप 3 में इसका डेंटल डिपार्टमेंट आता है। यहाँ का डेंटल डिपार्टमेंट काफ़ी नेक्स्ट लेवल की है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी होता है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटी का साथ टाई अप है। तो उसी तरह से उराला स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी टाई अप है। 30 डिफरेंट कंट्री और उनके यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है। तो जब टाई अप रहता है ना, तो आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज़ ये होती है कि वहाँ के बच्चे, जहाँ से उनका टाई अप, वहाँ के बच्चे उराल में आके पढ़ सकते हैं, उराल के बच्चे वहाँ जाके पढ़ सकते हैं इन द सेंस कि थोड़े दिन के लिए। जैसे अगर मुझे किसी चीज़ में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो 30 दिन या फिर 1 महीना या 2 महीना जाके वहाँ चीज़ें हम वहाँ से पढ़ सकते हैं, और वहाँ के बच्चे इधर आके पढ़ सकते हैं। यही होता है टाई अप में। अब एक है सबसे ज़्यादा जो मन में सवाल रहता है बच्चों का कि कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं तो क्या वो एनएमसी से वेरीफाइड है, डब्ल्यूएचओ से वेरीफाइड है, ये सब चीज़ें। तो हाँ भाई देखो, यूनिवर्सिटी 90+ ईयर्स ओल्ड है, तो जाहिर सी बात है। और यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पे भी ये चीज़ें है, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे वो भी बताएं। और अगर एनएमसी से वेरीफाइड नहीं रहेगा यूनिवर्सिटी, तो उस यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा पढ़ने जाएगा भी नहीं। तो ये जो यूनिवर्सिटी है डब्ल्यूएचओ से, यूनेस्को से और एनएमसी से वेरीफाइड है। और जो एनएमसी का लिस्ट है वहाँ पे भी इस यूनिवर्सिटी को आप इजीली देख सकते हो। और जो यहाँ पे रसिया में जो इंडियन एम्बेसी है, जहाँ पे मैं लास्ट मंथ से गया था, वहाँ पे भी इसका मेंशन है कि आप इस यूनिवर्सिटी में आके पढ़ सकते हो। जैसे समारा का मेंशन है, वैसे उराल का मेंशन है। अब एक सवाल कि मैं रसिया गया तो वहाँ पे रहूँगा कहाँ? मैंने यूनिवर्सिटी में नाम लिखवा लिया, तो यहाँ पे हॉस्टल होते हैं। देखो यहाँ पे जितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है सारे में हॉस्टल होते हैं, और उसका चार्ज पता है कितने हैं? मैं बताऊँगा तो आप शौक हो जाओगे। इसका जो चार्ज है वो है 12,000 रूबल्स पर ईयर। मंथ का बात नहीं कर रहा हूँ, ईयर का बात कर रहा हूँ। 12,000 रुपये में आप 1 साल तक आपको हॉस्टल्स मिलेंगे। और यहाँ का जो हॉस्टल होता है ना भाई, इंडिया का जो इंडियन हॉस्टल होते हैं ना मेडिकल कॉलेज का, उनका देखना और यहाँ का जो हॉस्टल देखना, आपको आसमान ज़मीन का फ़र्क पड़ेगा। मैं एम्स वगैरह का बात नहीं कर रहा, जो नॉर्मल मेडिकल कॉलेज होते हैं स्टेट में, उनका बात कर रहा हूँ। उनसे मच बेटर यहाँ का हॉस्टल्स होते हैं। अब 12,000 रुपये में आपको 12 महीने दिए जा रहे हैं, मतलब 1,000 रुपया पर मंथ। इसका जो हॉस्टल होता है ना, यहाँ पे जो किचन का सुविधा होता है कि आप खुद से खाना भी बना सकते हैं। जैसे उराल में इंडियन मेस भी है, लेकिन अगर किसी को खुद से खाना बनाना है तो वहाँ पर जो किचन होता है ना, किचन में फ्री में आपको गैस मिलेंगे, गैस स्टोव, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सब चीज़ होता है वो फ्री में मिलते हैं। और ना तो किसी चीज़ का इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चार्ज देना पड़ेगा, सब कुछ फ्री होता है। पूरी तरह से गवर्नमेंट की तरफ से सारे कुछ फ्री होते हैं। इसका फ़ी क्या है यूनिवर्सिटी के बारे में तो मैंने चीज़ें बता दिया। तो यूनिवर्सिटी का जो फ़ी क्या है, तो यूनिवर्सिटी का जो फ़ी है वो है 2,48,800 पर ईयर, जिसको आप 2 सेमेस्टर में भी करके दे सकते हैं। यहाँ पे 2 सेमेस्टर होते हैं, तो पर सेमेस्टर करके फ़ी आप यूनिवर्सिटी में खुद से जमा कर सकते हैं। तो 2.5 लाख अप्रॉक्स मान लो, 2.5 लाख पर ईयर। और 12,000 रुपये आपको लगेंगे हॉस्टल फीस पर ईयर। इसके अलावा बस 20,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा खर्च होंगे पर ईयर में। वो है मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप और वीज़ा एक्सटेंशन और बायोमेट्रिक्स के लिए वो पर ईयर 20,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च होगा। मतलब आप पर ईयर अप्रॉक्स 2,80,000 रुपये में यहाँ से पढ़ के यहाँ पे पढ़ना और रहना दोनों चीज़ें हो जाएंगे, आप एमबीबीएस कर सकते हो अगर पर्सनल एक्सपेंस को हटा दिया जाए तो। और फर्स्ट ईयर के जो थोड़ा सा, फर्स्ट ईयर में आप जब यहाँ पे स्टार्टिंग में आओगे ना तो थोड़ा ज़्यादा खर्च होता है एडमिशन वगैरह में, उसके अगर हटा दिया जाए तो सेकेंड ईयर से 2,80,000 रुपये मात्र आपको लगेंगे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो भाई देख लो, इतने इंडिया में इस बजट में इंडिया में बीएमएस मिलते हैं प्राइवेट वाले, और इंडिया के बीएमएस का वैलिडिटी और उसका जो एक रिस्पेक्ट और एमबीबीएस का रिस्पेक्ट अब्रॉड से, वो चीज़ें आप देख, क्योंकि सबको पता है कि लास्ट ईयर जब नेक्स्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था तो जो एमबीबीएस का जो कि आप अब्रॉड से पढ़ के आ रहे हैं फिर भी आपको नेक्स्ट देना है, इंडिया में पढ़ने फिर भी आपको नेक्स्ट देना है, तो सबको इक्वली कर दिया गया। अब मैंने सब कुछ बता दिया, अब है कि भाई इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है तो यहाँ पे एडमिशन लेने का प्रोसेस कैसे होता है। एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी के कुछ कंडीशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसे आपको फुलफिल करना होगा कि आपको 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ कि इंग्लिश एज ए मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका मिनिमम 40% होना चाहिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका मिनिमम 12th में 50% होना चाहिए। इसके साथ आप नीट क्वालिफाई होना चाहिए। नीट क्वालिफाई इन द सेंस कि मैं
कट ऑफ वाली बात नहीं कर रहा हूँ। नीट क्वालिफाई मतलब जो 100 से 150 मार्क्स के बीच में वेरी करती है। बस ये चीज़ें अगर आपके फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन कैसे ले सकते हैं? इसका रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ना रसिया में, मैक्सिमम में रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि फरवरी में स्टार्ट हो चुकी थी। फरवरी के लास्ट में 25 या 26 फरवरी को स्टार्ट हुआ था। अभी तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा भी चुके हैं। तो उनका जो यूनिवर्सिटी का जो इस बार सीट है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए वो है 250। तो जैसे ही 250 रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे तो यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन हो जाएगा वो क्लोज हो जाएगी, और फिर जितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया सबको एडमिशन लेटर मिल जाएंगे। तो बस वहाँ पे बस एक ही है कि जो यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल कंसल्टेंसी है उसके थ्रू आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि यहाँ पे उराल का ऑफिशियल कंसल्टेंसी कौन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना, मैं आपको बता दूंगा कि उराल का जो भी ऑफिशियल कंसल्टेंसी एक ही है, उनका नाम मैं आपको बता दूंगा, उनसे आप कॉन्टैक्ट करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ पे एडमिशन इसी तरह से होता है। यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्ट जाकर रजिस्ट्रेशन या फिर डायरेक्ट जाकर एडमिशन नहीं करा सकते हैं। यूनिवर्सिटी एक अपॉइंट करती है ऑफिशियल कंसल्टेंसी को, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर को, जो कि इंडिया से होते हैं, और इंडिया में उनका हर जगह ऑफिस भी होता है। आप उनके थ्रू ही एडमिशन करा सकते हो, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ला के उसको छोड़ तो नहीं दिया जाएगा ना, उनको तो देख रेख भी करना है ना 6 साल तक। उनका सारे चीज़ें, उनका डॉक्यूमेंटेशन का काम, उनका इंडिया से इधर लाने का काम, इंडिया में सारे वीज़ा एक्सटेंशन, इंडिया में वीज़ा का काम सब कौन करेगा? तो एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर होता है। मैं एजेंट्स का बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर का बात कर रहा हूँ, जो यूनिवर्सिटी खुद अपॉइंट करती है, तो उनके थ्रू ही चीज़ें होती है। तो बस अगर आप रसिया में कहीं भी एडमिशन ले रहे हो, कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, तो जो यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, उन्हीं से एडमिशन लेना, किसी और थर्ड पार्टी से एडमिशन नहीं लेना, क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी होता है वो फ्रॉड करता है। जो ऑफिशियल कंसल्टेंसी होता है वो कभी फ्रॉड नहीं करता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही कुछ बताने का। हाँ, और एक सबसे बड़ी चीज़ कि बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि भैया वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं क्या? हाँ भाई, रसिया में आके पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। एक दिन में इजीली 2 से 2,500 कमा सकते हो। 2 से 2,500 रूबल्स, जो कि इंडियन रुपीज़ के बराबर ही होते हैं। यहाँ पे 12 घंटा काम करना होता है, जहाँ से तुम 2,500 रुपये कमा सकते हो। उराल में तो पार्ट टाइम जॉब करने का जो अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। और एक चीज़ और अभी याद आया कि उराल में सेकेंड ईयर से स्कॉलरशिप भी मिलते हैं। जो भी बच्चा फर्स्ट ईयर में अच्छा परफॉर्म करेंगे, टॉपर वगैरह रहेंगे, उनको सेकेंड ईयर से वहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो बस यही कुछ था। मैंने ट्राई किया कि यूनिवर्सिटी का सारी चीज़ें डिटेल में बता दिया आपको, और अगर कुछ छूट गया हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई करने का। अगर उससे भी ज़्यादा अगर जानकारी चाहिए डिटेल में तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना, मैं आपको बता दूँगा क्या करना है नहीं करना है। तो बस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप लोग अपने नीट के लिए अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जो मैंने लास्ट का 3 वीडियो डाला था फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो के लिए, उसे आप अच्छे से देख के फॉलो कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड बी कॉन्फिडेंट।